इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि कंप्लीट एक्सरसाइज में हमारा यूज होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। और उसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब हमारे पास मान लिया कोई भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इनके पॉइंट्स गिवन है। इसके पॉइंट मान लिया क्या है? x1 y1, और इसके पॉइंट्स मान लिया गिवन है बेटा आपको x2 और y2। और दोनों को ज्वाइन करने से क्या है? एक लाइन फॉर्म हो रही है हमारी। ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। अब फॉर्म होने के बाद हमें क्या गिवन होता है बेटा कि इस लाइन को किसी एक रेशो में डिवाइडेड किया जाता है। मान लिया वो क्या रेशो है? m1 रेशो m2। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट फॉर्म होते हैं इनके बीच में। उन पॉइंट्स को क्या लिखा जाता है? x, y। क्या कहा है उसने? अगर एक लाइन है उसको किसी रेशो में डिवाइड करते हैं तो हमें इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या होगा? एक पॉइंट फॉर्म होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x और y। अब इन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना इस रेशो से और इन कोऑर्डिनेट्स से ही वो क्या कहलाता है? हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। कैसे निकालनी होती है इन x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, वो देखते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते कैसे निकलेगी। कोऑर्डिनेट रेशो क्या है हमारे पास? m1 रेशो m2। तो क्या करेंगे? m1 की मल्टीप्लाई किससे? x2 से। तो क्या लिखेंगे बेटा? m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से। x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे तो x से मल्टीप्लाई होगी, 1 वाले की 2 से, 2 वाले की 1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m2 x1 अपॉन में दोनों जो रेशो है उनका एडिशन m1 प्लस m2। आई होप x कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं बेटा y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट में हमें क्या करना है? y वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 की मल्टीप्लाई करेंगे y से, क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई किससे बेटा? y1 से। तो m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरीके से हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रेशो गिवन हो हमें। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। वहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करने में इजी रहेगा, आपको पता लग जाएगा कैसे यूज करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा एक बार। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। क्या कहा है उसने कि दो पॉइंट्स हैं हमें, -1, 7। यहाँ पे मान लिया एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो क्या है? -1, 7, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है बेटा? 4, -3। अब इसको क्या है, वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? सेगमेंट में 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो ये पॉइंट आएगा P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो सेम एज इट इज सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करना है? यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? m1 x2। तो क्या लिखेंगे? 2 × 4। ये फॉर्मूला जरूर राइट डाउन कर लेना बेटा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि मल्टीप्लाई किसकी किससे करें। m1 x2 प्लस m2 x1, 2 वाले की 4 से, 3 वाले की -1 से। 3 × -1 अपॉन में 2 + 3। तो वैल्यू जो आगे क्या आ गई? 4 2 8, -1 की 3 से मल्टीप्लाई की तो -3 अपॉन में 3 और 2 क्या आ गया बेटा? 5। तो क्या आ गया? 8 - 3 क्या आ गया? 5/5। 5 से 5 कैंसिल आउट तो वैल्यू आ गई x की 1। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट्स की। y में क्या करेंगे बेटा? 2 की मल्टीप्लाई -3 से, y वाली टर्म से। 2 की मल्टीप्लाई -3 से, 2 × -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 × 7 अपॉन में क्या होगी? दोनों रेशो को ऐड कर देंगे, 2 + 3। तो क्या आ गया बेटा? -3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया? -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 3 और 2 क्या आ गया बेटा? 5। 21 में से 6 गया तो क्या आ गया हमारा? 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए तो वो क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? सो दैट पॉइंट इज P, XY थे उसके कोऑर्डिनेट्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा? x की वैल्यू क्या आई है? 1, y की वैल्यू क्या आई है? 3।
तो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,-1 एंड -2,-3। यहाँ पे क्या है बेटा, हम एक लाइन गिवन है, ये लाइन मान लिया, इसके ए कोऑर्डिनेट्स और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 4,-1 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है -2,-3। ठीक है, इसको क्या कहा है बेटा, ट्राई सेक्शन बोला है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया ए और बी। अगर बेटा मैं बीच में कट लगाता हूँ तो 2 पार्ट्स होते हैं, हम मुझे चाहिए कितने 3 पार्ट्स। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तीनों इक्वल पार्ट्स है तो रेशो क्या हो जाएगी बेटा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं बेटा, क्या है, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया डी। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 और y2। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि AC जो है वो किसके इक्वल है, CD के, और इज इक्वल टू किसके है, DB के। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले C पॉइंट्स निकालेंगे बेटा। लिखेंगे क्या, C डिवाइड्स लाइन AB इन रेशो 1:2। कैसे डिवाइड कर रही है वो देखते हैं। एक बार इसका छोटा सा डायग्राम दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट यहाँ पे है हमारा, और जो पॉइंट्स हैं इसके क्या निकलेंगे, x1, y1। अब बेटा C से A के बीच में देखेंगे क्या रेशो है, 1, तो ये आ गई 1 रेशो। इस तरफ देखते हैं कितना डिस्टेंस है, 1 और 1 2, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 4,-1 और B के कोऑर्डिनेट्स थे -2,-3। अब इनका यूज करके हम C के पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या निकलेगा, x1 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई -2 से, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1 + 2। तो वैल्यू जो आ जाएगी -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई गए 4 2 जा 8 अपॉन में 3। 8 में से 2 गया बेटा 6/3, तो क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई। x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सेम एज इट इज़ y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y1 की कैसे निकलेगी, 1 की मल्टीप्लाई -3 से, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 1 + 2। -3 की 1 से मल्टीप्लाई की -3 प्लस 2 की -1 से की, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे -2 अपॉन में 3। -2 और -3 क्या हो गया, -5/3। तो जो पॉइंट्स आ गए हमारे C के, तो वो क्या लिख देंगे, C x1 y1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x1 की वैल्यू क्या आई हमारी 2, -5/3। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ C। अब बात करते हैं बेटा D पॉइंट की। अब D पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने A B, यहाँ पे इसके नियर अबाउट क्या है हमारा D पॉइंट है, तो इधर रेशो क्या हो जाएगी हमारी 2 रेशो, इस तरफ क्या हो जाएगी 1। कोऑर्डिनेट्स क्या है कि 4,-1 और इधर क्या हो जाएगी -2,-3। आई होप ये इजीली क्लियर है आपको। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या है, x2 और y2। तो x2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2 + 1। तो इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 - 2 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया -4 और 4 + 1 क्या हो गया +4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 - 4 0 हो जाएगा। तो पॉइंट जो आएंगे वो क्या आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट बात करते हैं y2 की। y2 कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 2 + 1। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा -1 अपॉन में 2 और 1 3। तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई -7/3। तो D के जो कोऑर्डिनेट आगे वो क्या आ गए, x2 और y2
इज इक्वल टू क्या आ गया 0,-7/3। तो ये जो है हमारे सी और डी के यहाँ पे क्या आ गया हमारे पॉइंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट एक बार अच्छे से इसकी रीड करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि स्टेटमेंट में है क्या। यहाँ पे क्या है बेटा, एक स्कूल के अंदर क्या है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है और ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर है हमारा ABCD, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, 10 लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। इस तरीके से यहाँ पे 9 आएगा, एक लाइन मिसिंग थी तो इसलिए 10 तक लिख दिया। तो इनमें क्या करना है, बच्चों को दौड़ना है, ठीक है। और A से लेके D तक 100 पोट्स रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो A से लेके D तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल 100 मीटर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और जो हमारी जो ये लाइंस ड्रॉ की हैं वो भी कितने डिस्टेंस पे है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो AB की जो लेंथ हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 10 मीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या कहा है उसने, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो AD है उसका 1/4 डिस्टेंस जो है निहारिका दौड़ती है किसमें, सेकंड लाइन में। और क्या करती है, उस पॉइंट पे जाके एक ग्रीन फ्लैग को क्या कर देती है, पोस्ट कर देती है। ये मैंने ग्रीन फ्लैग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्या कहा है कि प्रीत जो है वो 8th लाइन में दौड़ता है और 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो AD की लेंथ है उसका 1/5 डिस्टेंस पे जाके क्या करता है, रेड फ्लैग को पुट कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये निकालना है बेटा कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में डिस्टेंस कितना है। ये ग्रीन वाली लाइन से ड्रॉ किया मैंने, इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या कहा है नेक्स्ट उसने, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। उसने क्या कहा है, रश्मि क्या करती है बेटा कि बिल्कुल जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना उसके बीच में जाके ब्लू फ्लैग को लगा देती है। तो उसके पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बेटा, जो AD की लेंथ है, AD के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो लिख लेंगे लेंथ ऑफ AD कितनी है बेटा, 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले कौन दौड़ती है, निहारिका। तो निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग एट, कौन से डिस्टेंस पे वो फ्लैग को पोस्ट करती है। तो क्या कहा है उसने बेटा, 1/4 ऑफ AD। AD की लेंथ क्या है, क्या कहा है, 1/4 ऑफ AD। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, 1/4 इंटू AD की वैल्यू क्या है, 100। तो कितना आ गया बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 25 मीटर, ठीक है। तो निहारिका के जो पॉइंट आएंगे बेटा, देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है हमारी, x एक्सिस, और वर्टिकली क्या होती है हमारी, y एक्सिस। x एक्सिस में कितना है 2 और वर्टिकली जो ये पॉइंट आया है वो कितना है 25 मीटर। तो निहारिका के जो पॉइंट हो जाएंगे, एन से डिनोट कर लेंगे, उसके पॉइंट हो जाएंगे क्या बेटा, 2,25। किसके बेटा, ग्रीन फ्लैग के। ग्रीन फ्लैग के जो पॉइंट्स आगे वो क्या आगे 2,25। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा प्रीत की। तो प्रीत क्या करता है, प्रीत पोस्टेड द रेड फ्लैग एट, क्या कहा है बेटा, 1/5 ऑफ AD। तो क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू AD की वैल्यू क्या है हमारी 100। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ गया, ये जो पॉइंट आ गया 20 मीटर आ गया। हॉरिजॉन्टल क्या है 8 और वर्टिकली क्या आ गया 20। तो बेटा रेड फ्लैग के जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, रेड फ्लैग के पॉइंट्स R से डिनोट कर लेंगे, वो क्या हो जाएंगे 8,20। तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए बेटा। ये जो पॉइंट आए हैं वो क्या आए हैं 2,25 और जो रेड वाले क्या आए हैं वो क्या आए हैं 8,20। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब बेटा इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन
एंड रेड फ्लैग, ऐसे लिख लेंगे, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच में डिस्टेंस। पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, 2,25 है, 2,25 ये है हमारे निहारिका के हैं, जो क्या है ग्रीन फ्लैग था, तो इसको जी से डिनोट कर लेते हैं बेटा। जी के पॉइंट जो है 2,25 और रेड के जो हैं वो क्या है 8,20। इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या है जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है x2 माइनस x1, तो क्या हो गया बेटा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 25 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36 प्लस 20 माइनस 25 क्या हो गया -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा अंडर रूट 61 मीटर। तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया अंडर रूट 61 मीटर। अब बात करेंगे बेटा रश्मि की। अब रश्मि ने क्या कहा है, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग निकालनी है हमने, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग जो है वो किस किस के बीच में है, रेड और ग्रीन के बीच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू किसके है मिड ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लैग। इस तरीके से राइट डाउन कर लिया बेटा। अब इन दोनों के पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो ग्रीन फ्लैग के पॉइंट्स है वो क्या थे 2,25 और रेड फ्लैग के जो थे वो क्या थे 8,20। इनके मिड में बोला है, मिड मतलब क्या होगा हमारा मिड पॉइंट जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट जो आ जाएंगे किसके ब्लू फ्लैग के वो क्या आ जाएंगे x1 प्लस x2 2 प्लस 8, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 8 बाई 2 25 प्लस 20 बाय 2। इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 8 और 2 10 डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया 5 25 और 20 क्या हो जाएंगे 45, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.5। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे इसमें लास्ट में कि जो फ्लैग ड्रॉ किया है वो यहाँ पे पुट किया है उसने किस में किया है 5th लाइन में एंड 22.5 मीटर डिस्टेंस पे। दिस इज द आंसर। फाइंड द रेशो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 and 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो यहाँ पे क्या कहा है बेटा, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, जो पॉइंट्स है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ए पॉइंट्स जो है वो क्या है -3,10 और जो बी पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे 6,-8। और यहाँ पे क्या कहा है बेटा, मिड पॉइंट जो है इनके मतलब जो हमें लाइन डिवाइडेड कर रही है वो उसके पॉइंट्स गिवन है क्या है -1,6। तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे किस रेशो में ये इसको लाइन को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले रेशो एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द रेशो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज k/1। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो लाइन जो है वो कितनी रेशो में डिवाइड कर रही है, उसको k/1 में डिवाइड कर रही है। हमने रेशियो एज्यूम कर ली। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला वो अपना सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा m1, ये m2, इस तरीके से ये x1 और ये y1 और इधर क्या होता है x2 और y2। ठीक है, m1 की मल्टीप्लाई x2 से, m2 की मल्टीप्लाई x1 से, तो क्या होता है x कोऑर्डिनेट्स जो निकलते हैं x, y इज इक्वल टू किसके होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो ओनली x की वैल्यू लेनी है, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो तब y की, m1 की y2 से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से। अब चलते हैं बेटा, हमारे पास जो रेशो है वो देखेंगे, वो x की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है -1, y की वैल्यू जो है वो 6 है। तो पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा हमारा, k की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ, तो k इंटू 6
प्लस क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में क्या आ जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा x की वैल्यू देख लेते हैं क्या गिवन है हमारा। x कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो क्या है -1, तो पुट कर लेंगे -1 इज इक्वल टू 6 की k के साथ मल्टीप्लाई 6k -3 की 1 के साथ -3 अपॉन में k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 की k से मल्टीप्लाई की तो -k, -1 की 1 से की तो -1 इज इक्वल टू 6k माइनस में 3। इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपनी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा k की वैल्यू निकाल लेंगे, -3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, k को राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। यहाँ पे क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 7k और k की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा 2/7। जो रेशो थी हमारी क्या थी बेटा k/1, k की वैल्यू क्या आई हमारी 2/7, तो 2/7/1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। तो जो हमारी रेशो आ गई वो क्या आ गई 2/7 में ये लाइन इसको डिवाइड करेगी, तब जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे -1,6 आएंगे। फाइंड द रेशो इन विच, यहाँ पे भी क्या करनी है रेशो फाइंड आउट करनी है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे क्या कहा है बेटा हमें दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B, इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या है 1, -5 और B पॉइंट जो है वो क्या है -4,5। ठीक है, यहाँ पे हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो एज्यूम कर लेते हैं बेटा क्या है k/1। जहाँ पे रेशो गिवन ना हो तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं रेशो को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट द रेशो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज k/1। ठीक है, तो यहाँ पे k/1 में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हमने अब क्या निकालने होते हैं, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे बेटा सेक्शन फॉर्मूला। मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, आपको ज़रूर लिखना है बेटा, क्योंकि उससे आपको हैबिट बनती है फॉर्मूला लिखने की, और एग्जाम्स में अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है x, y निकालने हैं। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होता है m1 x2 प्लस में m2 x1। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -4 × k प्लस 1 × 1 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1। सेम एज इट इज y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y वाली वैल्यूज की, ये वाली वैल्यूज की 5 की k से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 5k, 5 मल्टीप्लाई k प्लस में ये क्या है -5 की 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं बेटा क्या कहा है उसने, जो लाइन है वो क्या है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x एक्सिस क्या होते हैं हमारे, ये आपको पता है। यहाँ पे लिखेंगे वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस क्या होते हैं बेटा x एक्सिस पे x की तो वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे y वाली वैल्यू को 0 के इक्वल क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे बेटा। तो पुट y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है 5k -5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 5k -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5k -5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +5। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 5/5 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे बेटा x वाली वैल्यू में पुट करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखेंगे पुट k इक्वल टू 1 इन x। तो x इज इक्वल टू किसके है -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में k की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 की 1 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 बाय 2। 4 में से 1 गया 3, बड़ा वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो माइनस का 3 बाय 2। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स आगे हमारे वो क्या आगे बेटा x, 0 थे तो क्या आ गया माइनस का 3 बाई 2, 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो लिख देंगे यहाँ पे, सो पॉइंट्स आर -3 बाई 2, 0। दिस इज द आंसर। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the x and y। यहाँ पे क्या है बेटा, हमें कुछ पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन है, x एंड y की वैल्यूज क्या है मिसिंग है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो भी हमें पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है उनकी हेल्प से। तो यहाँ पे क्या कहा है बेटा, ऑर्डर में लेने हैं हमने पॉइंट्स पैरेललोग्राम के। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 1, 2, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या है 4, y, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x, 6 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 3, 5। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। बी से लेके डी तक क्या होगा हमारा एक डायगोनल, और ए से लेके सी तक क्या होगा हमारा डायगोनल। ये मान लिया किसी ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या, लेट 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of A, B, C and D। क्या कहा है उसने कि मैंने पैरेललोग्राम एज्यूम की थी यहाँ पे, तो बेटा A के पॉइंट्स आगे, B के आगे, C के आगे और D के आगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD इज एट O। जो भी हमारे डायगोनल्स हैं AC और BD, उनका इंटरसेक्शन क्या है, O पॉइंट पे है। अब बेटा लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, पॉइंट O लिख लेते हैं, पॉइंट O आर द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो भी हमारा AC डायगोनल है उसके मिड पॉइंट्स क्या होंगे हमारे O के कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे एक बार साइड में। मिड पॉइंट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये x1 x2 है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएंगे 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 प्लस x बाई 2, 6 और 2 क्या हो गया 8, 8 बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O आर मिड पॉइंट ऑफ BD। जो BD है उसके मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे तो बेटा वो किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे O के होंगे। तो कैसे निकलेंगे वो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया हमारे पॉइंट्स बेटा यहाँ से 4 और 3 क्या हो गया 7 बाई 2, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5 प्लस y बाई 2। अब बेटा ये दो अलग अलग पॉइंट्स क्यों निकालने पड़े हमने वो लिख लेते हैं। सिंस इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है बेटा बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स किसके हैं O पॉइंट के हैं, तो दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल।
एक्स वाली को एक्स के साथ कंपेयर कर देंगे, वाई वाली कोऑर्डिनेट्स को वाई वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ के पे क्या आ जाएगा, 1 + x/2 इज इक्वल टू किसके 7/2 और 5 + y/2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 7 - 1 x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, 5 + y इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 5 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी के पॉइंट हैं जो वो 1, 4 गिवन है। अब यहाँ पे ए पॉइंट है बेटा और ये है हमारा बी पॉइंट है और ये है हमारा सेंटर, मान लिया क्या है ओ। सेंटर के जो पॉइंट गिवन है वो क्या है 2, -3 है और बी के जो पॉइंट है वो क्या है 1, 4 हैं और एक्स के पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, y। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है बेटा x, y, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है तो उनको राइट डाउन करना पड़ेगा। अब बेटा जो O है वो डायमीटर का क्या है मिड पॉइंट होता है, तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं बेटा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है हमारे, मिड पॉइंट क्या गिवन है 2, -3, तो 2, -3 इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे हमारे x + 1/2, x + 1/2, y + 4/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ऑन कंपेयर कर लेंगे। x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है तो क्या हो जाएगा बेटा x + 1/2 इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के और y + 4/2 इज इक्वल टू किसके आ गया -3 के। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4 के और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4 - 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। यहाँ से y + 4 इज इक्वल टू -3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो -6 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 - 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -10। तो जो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो वो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a क्या हो जाएंगे बेटा xy इक्वल टू 3, -10। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies in the line segment AB। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले तो एक लाइन गिवन है हमें AB लाइन, यहाँ पे AB लाइन लिख ली। A के जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है -2, -2 और B के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है 2, -4। इन बिटवीन कहीं पे भी एक P पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, ये पॉइंट है P और रिलेशन क्या गिवन है बेटा AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये चीज़ हमें क्या है गिवन है, तो यहाँ से बेटा रिलेशन निकालते हैं अगर एक बार, तो AP/AB इज इक्वल टू क्या है 3/7। AB को हम नीचे ले आए तो AP/AB क्या है 3/7। अगर AP हमारा 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा क्या है कंपेयर करके, AP इज इक्वल टू किसके हो गया 3 के और AB इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा 7 के। ठीक है, हमने रेशो निकाल ली है। AP की तो पता चल गई हमें कितनी है 3। अब हमें क्या चाहिए BP। वैसे तो हमें क्लियरली विजिबल है पूरी लेंथ 7 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी बेटा 4, बट हम इसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो BP जो होगा वो किसके इक्वल होगा AB - AP के। तो BP कितना है हमारा
फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू ए बी क्या है 7, ए पी क्या है 3, तो किसके इक्वल आ गया बेटा 4 के। तो जो रेशो होगी वो क्या होगी 3:4। ठीक है, 3:4 का यूज करके हमने कोऑर्डिनेट्स पी निकालने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या होंगे x, y इक्वल टू क्या हो जाएंगे x की वैल्यू देखते हैं बेटा 3,4 है, 3 × 2 फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे 3 को थ्री इंटू टू और फिर प्लस में 4 × -2 अपॉन में क्या हो जाएगी दोनों की एडिशन 3 + 4 कोमा y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 3 की मल्टीप्लाई y2 से 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 4। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे p ऑफ एक्स वाई जो आ गए वो क्या आ गए बेटा 3 2 जा हमारा क्या हो गया 6, 4 2 जा -8 अपॉन में 4 और 3 7 कोमा 3 की 4 से मल्टीप्लाई की तो -12 -2 की 4 से की तो -8 अपॉन में 3 और 4 क्या आ गया 7। तो p ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया बेटा 6 - 8 क्या आ गया हमारा -2 तो -2/7 कोमा -12 और -8 कितना हो गया बेटा -20/7। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा एक AB लाइन गिवन है, उसके पॉइंट्स गिवन है, वो लाइन क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेटा जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके अंदर कितने पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स होंगे, उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये मान लिया क्या है हमारे पास लाइन है A एंड B, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,2 और B के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है 2,8। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा। तो यहाँ पे एक तो पोर्शन ये हो गया हमारा, ये दूसरा पोर्शन, थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ये क्या है P, ये Q, ये R। ठीक है, इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो रेशो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा 1:1:1:1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बिना रेशो का यूज करे आपको एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड आई थिंक आपको ज़्यादा इजी लगेगा। सेकंड मेथड से अभी आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं हम बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पे। तो क्या होगा A और B के पॉइंट्स लिख लेते हैं। A क्या है हमारा -2,2 और B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2,8 और यहाँ पे क्या है Q। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे बेटा -2 + 2/2 2 + 8/2। तो वैल्यू जो आएगी -2 और 2 कितना हो गया 0, 0/2 करेंगे तो क्या आएगी 0। 2 + 8 क्या होगा हमारा 10, 10 / 2 करेंगे तो क्या आगे 5। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स आगे बेटा वो क्या आ गया हमारे 0,5। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पे। अब बेटा बात करते हैं AQ की। क्या है AQ के बीच में मिड पॉइंट क्या है हमारा P। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो A के पॉइंट्स जो हैं हमारे वो क्या है -2,2 और जो Q के पॉइंट्स आए हैं वो क्या है 0,5 और P क्या है इसका मिड पॉइंट। तो P ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा -2 + 0/2 2 + 5/2। क्या आ गई वैल्यू -2/2 करेंगे तो -1 5 और 2 7/2। तो यहाँ पे P के जो कोऑर्डिनेट्स आगे बेटा वो क्या आ गए हमारे -1 7/2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी R पॉइंट की।
क्या है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब क्यू के पॉइंट हमें पता है क्या है 0,5 और बी के पॉइंट पता है हमें 2,8 और इनके मिड पॉइंट जो है वो क्या है आर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एक्स वाई कैसे निकल जाएगा यहाँ पे 0 + 2 0 + 2/2 5 + 8/2। तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 0 + 2/2 करेंगे तो क्या होगा 2/2 1 और 8 + 5 क्या आ गया 13/2। तो जो आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गया बेटा 1,13/2। एक तो मेथड ये था आपका, ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगा मुझे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सेकंड जो मेथड है वो क्या है। अब बेटा जो लाइन थी हमारी, ये लाइन थी हमारी ए बी, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 और 4, ठीक है। रेशो क्या है 1:1:1:1, ठीक है। अब बी इसके पॉइंट निकालने हैं हमने, मान लिया क्यू पॉइंट के। ए के पॉइंट्स हमें गिवन है -2,2 और बी के पॉइंट्स जो है 2,8। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो क्यू से इस साइड कितने पोर्शन है 2, तो रेशो जो होगी वो क्या होगी 2 रेशो, इस साइड भी क्या है 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 1:1। तो हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई, x1 y1 की है, x2 y2 की है। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे क्यू के। अब बात करते हैं बेटा, मान लिया हमने पॉइंट निकालने हो p के पॉइंट निकालते टाइम क्या करेंगे, p से लेफ्ट साइड क्या है रेशो 1 और इधर क्या है 1 और 2 और 3। तो रेशो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जब हम p के पॉइंट्स निकाल लेंगे a b और p, तो ये क्या हो जाएगी 1:3। ये पॉइंट्स भी हमें गिवन है, ये पॉइंट्स भी गिवन है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे और p पॉइंट्स हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम r पॉइंट्स की, r जो है वो नियर टू b है और ये है हमारा a। इस साइड कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा रेशो 3:1। 3:1 का यूज करके क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इनके पॉइंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड 2 टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है बेटा हमारे पास, मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ए पॉइंट्स जो है वो क्या है हमारे 3,0, बी पॉइंट्स जो है वो क्या है 4,5, सी पॉइंट्स हैं जो वो -1,4 और डी जो पॉइंट्स है वो क्या है -2,-1। इस तरीके से हमें पॉइंट गिवन है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेने हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट क्या 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 are the vertices of rhombus ABCD। ठीक है। अब बेटा हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, हिंट भी गिवन है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हमारे पास डायगोनल क्या है AC और BD। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डायगोनल्स आर क्या है AC एंड BD। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √AC -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √-1 और -3 क्या हो गया बेटा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया √32। √32 को क्या लिख सकते हैं हम 16 × 2, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 4√2। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी है।
नेक्स्ट बात करेंगे बेटा बी डी की, बी और डी डायगोनल ये है हमारा -2 -4 इसका स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अंडर रूट -2 और -4 क्या हो गया, -6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो क्या आ गया बेटा अंडर रूट 72। इसको क्या लिख सकते हैं हम 36 × 2 अंडर रूट 36 का रूट क्या हो जाएगा 6√2। तो ए सी और बी डी की हमने यहाँ पे क्या निकाल ली बेटा, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल थे, डायगोनल क्या है हमारे ए सी इंटू बी डी। तो किसके इक्वल आ गया, हाफ इंटू ए सी की वैल्यू क्या है 4√2 इंटू बी डी की वैल्यू क्या है 6√2। 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर क्यों यूज किया बेटा यहाँ पे, क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया हमने। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।